दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 8 से 10 सितंबर के बीच G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में होगा। लिहाजा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेता और राजनयिक उसमें मौजूद रहेंगे। कुल 43 देशों और संगठनों के प्रमुख और उनके प्रतिनिधि मंडल इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें G20 के 19 सदस्य देश और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख होंगे। साथ ही अतिथि के तौर पर 2 अन्य देशों के प्रमुखों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है। बता दें, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह में भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। वहीं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग होटलों में ये मेहमान ठहरेंगे। वैसे तो सुरक्षा के लिहाज से सारी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गई हैं, फिर भी दिल्ली एनसीआर के अलग अलग होटलों में विदेशी मेहमानों को ठहराया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी मेहमान दिल्ली के 23 तो एनसीआर के 9 होटलों में ठहराने का प्लान बनाया गया है। लगभग 3,500 से ज्यादा कमरे बुक किए गए हैं। जिन जगहों पर विदेशी मेहमान रुकेंगे उसमें ओबराय इंपीरियल कनॉट पैलेस, सरदार पटेल मार्ग स्थित आईटीसी मौर्य, ताज मानसिंह होटल, लीला पैलेस, ताज पैलेस, अशोका होटल, ललित, शांग्रीला, हयात रिजेंसी, ली मेरिडियन, द लोधी, विवंता, ताज, शेरेटन, द सूर्या, होटल पुलमैन, रोजेट होटल, JW, मेरियट होटल, इरोस होटल, रेजियल ब्लू प्लाजा, महिपालपुर, क्लियरियल, 30 जनवरी मार्ग, लीला एम्ब्रियस गुरुग्राम, टाइग्राम इन गुरुग्राम, द ओबराय गुरुग्राम, ताज सिटी सेंटर गुरुग्राम, हयात रिजेंसी गुरुग्राम, ITC ग्रांट भारत गुरुग्राम, वेलेस्टीन गुरुग्राम, द लीला एम्बेसी कन्वेंशन, शारदा प्लाजा ग्रेटर नोएडा आदि इसमें शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो ब्रिटेन के ITC मौर्य में रुकने की उम्मीद है, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताज पैलेस में रुकेंगे। इसके अलावा शांग्रीला के इरोस जैसे अन्य होटल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जर्मन प्रतिनिधियों की मेजबानी करेंगे, जबकि इंपीरियल ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा। दूसरी ओर ताजमहल होटल UAE प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करेगा, जबकि लीला पैलेस सऊदी अरब के प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा। इन तमाम ठहरों के स्थान पर और VIP के काफिले पर परिंदा भी पर न मार पाए, इसके कड़े और पुख्ता इंतजाम सुरक्षा एजेंसियों ने कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ओर से 76 से 80 गाड़ियों को लाने का प्लान रखा गया था। वहीं चीन भी 46 वाहनों को लाने का प्रस्ताव दे चुका है। इसके अलावा दूसरे अन्य देशों की ओर से भी अपने वाहनों को दिल्ली लाने का प्रस्ताव किया गया था। इसके साथ ही तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और यूरोपीय संघ भी अपने वाहन यहां लाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। ऐसे में इन वाहनों के काफिले की फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजाम करने की बड़ी चुनौती भी दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने रहेगी। हालांकि इस मामले पर चर्चा करने के बाद अमेरिका 60 वाहनों को दिल्ली लाने पर सहमत हुआ है। वहीं चीन के साथ अभी वार्तालाप जारी है। जल्द ही इस पर भी सहमति बनने की उम्मीद है। बताया गया है कि वाहनों की संख्या को देखते हुए उसमें कुछ कटौती करने की भी जरूरत महसूस की गई है। प्रस्ताव में अमेरिका को अपने वाहनों की संख्या में करीब 25 और चीन में 20 वाहनों की कटौती करने का आग्रह किया गया। जबरदस्त है सुरक्षा व्यवस्था शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत दिल्ली सरकार ने शहर में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक निकायों को बंद करने का आदेश दिया है। शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रमुख यातायात प्रतिबंध लागू है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक G20 की बैठक की सुरक्षा के लिए CRPF के रक्षकों की 50 टीमें तैयार की गई हैं, जिसमें करीब 1000 के आसपास जवान शामिल रहेंगे। ये वो जवान हैं जो कभी न कभी VIP सुरक्षा में तैनात रह चुके हैं। 7 सितंबर की रात से कमर्शियल व्हीकल की एंट्री नई दिल्ली के इलाके में बंद रहेगी। हालांकि जरूरी सामान को लाने ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसी के साथ
NDMC एरिया में बसें नहीं चलेंगी। अगर इन 3 दिन में किसी को एयरपोर्ट जाना भी हो तो मेट्रो का इस्तेमाल करना होगा। अगर अपनी गाड़ी से जाना है तो ज़्यादा वक्त लेकर चलें, क्योंकि VIP मूवमेंट की वजह से रोड ट्रैफिक कई बार बंद मिलेगा। राजधानी के प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 9 और 10 सितंबर को आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान शहर में निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 10,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। G20 की बैठक में विदेशी मेहमानों की अभेद्य सुरक्षा के लिए CRPF ने ग्रेटर नोएडा स्थित VIP सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर में 1,000 रक्षकों की स्पेशल 50 टीमें तैयार कर ली हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से CRPF के 50 ट्रेनर रक्षकों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। इन रक्षकों की लगभग 50 टीम बनाई गई हैं। इसके अलावा करीब 300 बुलेट प्रूफ वाहन भी तैयार कराए जा रहे हैं। धन्यवाद।